भैया मेरा हिंदी में खुद का जो नंबर आया हुआ है ना, टोटल हिंदी का जो मार्क्स है भैया, वो मेरा कितना है, 93 मार्क्स है। आप जाओ, चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे अवेलेबल है, आप देख लेना। कल आपका पेपर वो भी हिंदी का है, सबसे लास्ट दिन है ना, हम बोलेंगे चिल करो। भैया आपको टेंशन लेने की क्या बात है, जब भैया आपके साथ है। आपका जो पेपर था जिसमें आप लोग को भैया टेंशन होता था कि भैया समझ नहीं आता था कि भैया पेपर कैसे खत्म होगा मेरा, भैया कल आपका हिंदी का पेपर आ गया। और ये जो पेपर है ना, इसके लिए हमारे तरफ से एक ही वर्ड निकलता है, चिल रहो, रिलैक्स करो। जो पेपर में टेंशन की बात थी वो पेपर खत्म हो गया। भैया हिंदी जो है ना, एक रिलैक्स सब्जेक्ट होता है, जिसको हम लोग ज्यादा गहराई से अगर समझे ना, तो फिर हमें ज्यादा गहराई वाला नंबर भी मिलता है। पर भैया एक दिन बचल है और उसमें हम गहराई में क्या जाके पढ़ाई करें। हाँ, एक चैप्टर को अगर गहराई से पढ़ ले तो मेरा पता चला चैप्टर खत्म होते 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 मेरा कहीं एग्जाम ही ना चालू हो जाए। तो इस सब चीज को डिटेल में बताता हूँ। देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोग हिंदी में कहाँ तक पढ़ाई कर चुके हो। आई विश कि आप लोग का हिंदी का सिलेबस अच्छे तरीके से कमांड होगा। ठीक है, तो आपको किस किस पॉइंट पे, किस किस मुद्दे पे भैया विशेष फोकस देना है, आज की रात हिंदी का नाम कर दो। बस भैया गारंटी कि आपके भी उतना मार्क्स आ सकते हैं जितना मेरा आया है। खैर इतना मार्क्स तो मार्केट में फ्री में मिल रहा है, चाहिए तो बता देना। ठीक है भैया, अब देखो, जैसे आपको हिंदी में क्या होता है ना भैया, हिंदी में क्या होता है, चैप्टर और भैया राइटर, ये कॉम्बिनेशन भैया हिंदी इंग्लिश में ना मस्त है। मतलब भैया चैप्टर नाम आपसे पूछ लिया जाता है और उसी का फिर राइटर ने, मतलब चैप्टर किसने लिखा और कौन चैप्टर किसने लिखा, ये दो चीज से भैया कई हद तक आपके पेपर में आते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ पॉइंट ऑब्जेक्टिव का मैं बताता हूं, कौन सी चैप्टर क्या है, मतलब भैया उसने कहा था क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या है, रोज कहानी, मतलब रोज एक कहानी है तो वो भैया कहानी है, निबंध है, भाषण है, या क्या है, इस चीज को रट के चले जाना। उसके बाद चैप्टर और राइटर नेम माइंड में नहीं, यहाँ पे याद होना चाहिए, लिप पे आपको याद होना चाहिए। उसके बाद लेखक के जन्म कहाँ से हुआ था, मर कब गया, कहाँ के रहने वाले थे, माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, जितना चीज में बताया हूं, ठोक के बोलता हूँ, गारंटी ठोक के बोलता है कि इतना से आपका 20 नंबर भैया फिक्स हो गया। जो मैं बोल दिया ना उतना में भैया 20 नंबर फिक्स हो गया। मतलब चैप्टर और राइटर नेम होना चाहिए। ये चैप्टर क्या है, कहानी है, भाषण है, क्या है। उसके बाद भैया चैप्टर के राइटर, सॉरी राइटर के जो बाबूजी है उसका नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले थे, राइटर कहाँ के रहने वाले हैं, राइटर कब मर गए भैया, कब जन्म लिए, वो कहाँ के रहने वाले थे। ये सब चीज से ना, ये सब चीज से आपके ऑलमोस्ट मिनिमम नंबर 20 होते हैं, मैक्सिमम आप कल के पेपर में देख लेना। ऐसा नहीं है कि भैया इसमें से आपको कुछ सब्जेक्टिव पे भी नंबर मिलने वाले हैं। जब आप किसी भी चैप्टर का सारांश लिखोगे, समरी लिखोगे ना, तब भैया ये मतलब चैप्टर और राइटर नेम और ये जितना भी चीज बताया हो ना, इसमें भी आपको हेल्प मिलता है। ये एक समरी का पॉइंट आपको मिल रहा है कि ये लेखक किस चैप्टर का है, इस ये लेखक का जन्म कहाँ है, मर कब गया, जन्म कब लिया, कहाँ पे जन्म लिया था, कर क्या रहा है। ये सब चीज कुछ डिटेल में आपको समरी के अंदर लिखना होता है, जो कि आपको यहाँ पे कई ज्यादा हद तक बेनिफिट आपको मिलता है। और मैं आपको बता दूं भैया, आपको भैया निबंध जो है ना, वो निबंध आप अपने मन से ही लिख सकते हो, इसके लिए कहीं रटने की जरूरत नहीं है। जब हम भैया पेपर देने गए थे ना, तो हम पूरे 12th में कभी भी निबंध पढ़ के ही नहीं गए थे, फिर भी हमको भैया फुल का फुल मार्क्स मिला था। क्यों? क्योंकि ये सब चीज लिखने का कुछ ट्रिक होता है। ठीक, आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा, सपोज व्याख्या बोलते हैं, किसी भी लाइन से क्या होता है, किसी भी चैप्टर से आपको लाइन उठा के डाल दिया जाएगा, उसको बोलेगा कि आराम से बैठ के व्याख्या करो, एक्सप्लेन करो। तो वो चीज आपको क्या होता है कि ट्रिक चाहिए था, वो ट्रिक अवेलेबल है, आप जाके देख लेना, वीडियो के थ्रू ट्रिक अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप पे इस चीज का अवेलेबल नहीं है, चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लेना। भैया निबंध कैसे लिखे जाते हैं वो भी बताया गया है। आवेदन पत्र, एक ही आवेदन पत्र पूछा जाता है आपके पेपर में, वो भी कैसे लिखना होता है वो भी अवेलेबल है। उसका उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप देख लेना।
भैया उसके बाद आपको क्या करना है, 70 नंबर चाहिए ना, रुक ना रे बिल्कुल, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से बना लोगे। और एक चीज मेन पॉइंट जो कि हिंदी के लिए भैया सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि हद लेवल पार कर दी। भैया देखो, जैसे अब हम लिखते हैं कि हमेशा, ठीक है, हमेशा। अब ये भैया कुछ पता ही नहीं चला इसमें क्या लिखा है, मतलब ये जो है ना, ये डंटा, बाबूजी डंटा पे फोकस कर लेना, मतलब हमें लिखना है मैं, ठीक है। अब भैया ये मैं जो आप अगर हिंदी के सब्जेक्ट में ऐसे लिखोगे ना, तो आपका नंबर कट गया, ठीक है। मैं लिखोगे तो भैया ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब हिरसी हर्षी दीर्घी ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भैया हिंदी का पेपर है और हिंदी में ये चीज मायने कई हद तक रखता है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए चैप्टर को आप वन शॉट हो सके 4-5 चैप्टर पढ़ लेना, स्टार्टिंग का पहला चैप्टर से लेके 5वां चैप्टर तक पढ़ लेना। गारंटी ठोक के बोलता हूं 2 समरी इसी के अंदर में से आ जाएंगे, पहला चैप्टर से लेकर के 5वां चैप्टर तक। पहले बताता हूं, पहला चैप्टर से 5वां चैप्टर तक आप वन शॉट क्लास देख लो, गारंटी ठोक के बोलता हूं कि मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन 4 रहेंगे, बनाना आपको 5 है, यहां से 4 आ जाएंगे। व्याख्या बोलते हैं, समरी जिसे हम लोग सारांश बोलते हैं, आप इतना में से कर लेना भैया, हद तक 2 बन जाएंगे, उसी में से पूछेंगे ही और आपको 3 बनाने होते हैं, ठीक है। भैया कुछ नहीं पढ़े हो ना, दिए गए स्ट्रेटेजी बस फॉलो कर लो, अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। पहला चैप्टर से लेके 5वां चैप्टर तक अगर आपको दूसरा तीसरा चैप्टर अच्छे से आता है तो पहला और तीसरा चौथा फिर 5वां और 6ठा कर लो, मतलब जितना ज्यादा कर लो उतना आपको बेनिफिट है, ठीक है। तो हम लास्ट पॉइंट में एक बार सब कुछ बताते हैं कि आपको भैया ऑब्जेक्टिव के लिए जो पॉइंट बताए थे उस पे कई हद तक आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद है ना, उसको एक बार रिवीजन कर लेना। उसके बाद जो जो सारांश जिस चैप्टर का आपको पता है उस चैप्टर का आपको एक बार रिवीजन करना है। भैया सारांश जब लिख लेते हो ना किसी भी चैप्टर का, तो उस चैप्टर का पूरा मार्क्स आपके पॉकेट में है। ये चीज हिंदी में ध्यान रखना। हिंदी के सब्जेक्ट के लिए एक ही वर्ड बोलूंगा, रिलैक्स, चिल रहो, बस अच्छे तरीके से बनाना, ऑब्जेक्टिव का ख्याल रखना, और एकाध ऑब्जेक्टिव अगर इधर उधर से मिल जाए सही तो उधर से भी पड़ोसी से ले लेना, ठीक है। क्योंकि भैया ऑब्जेक्टिव का जो मार्क्स होता है ना, वो पूरे आपके खुद का मार्क्स होता है, पर सब्जेक्टिव में क्या होता है कि वो अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सब्जेक्टिव में दिक्कतें आती है, पर भैया ऑब्जेक्टिव में जो आपका मार्क्स होता है ना, वो 110% आपका होता है। तो आई विश कि आपको मेरा समझ में आ गया होगा कि 70 नंबर ना कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो 20 नंबर तो मैं वही बता दिया था। और सब्जेक्टिव का मैं बात बताऊं तो भैया सब्जेक्टिव में तो कुछ है ही नहीं, हिंदी का सब्जेक्टिव को तो कुछ समझते ही नहीं है भैया। निबंध अपने मर्जी से लिखना, पर कुछ उसका तरीका होता है लिखने का, वो तरीका एक बार देख लेना, ठीक। वो तरीका हम नहीं बता चुके हैं अभी तक, तो वो तरीका आप किसी और टीचर का देख लेना। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है वो भी चीज आपको अवेलेबल करवा दिया गया है, वो भी आप देख लेना। आवेदन पत्र कैसे लिखना होता है वो भी बता दिया। 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आपको पहला चैप्टर से लेके भैया 5वां या 6ठा चैप्टर तक का वन शॉट देख लेना। चैलेंज ठोक के बोलता हूं कि आपका वहां से बन जाएगा। फिर से पहला 6ठा तक का आपको फुल चैप्टर का वन शॉट देखना है, सारांश वहां से बन जाएगा भैया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 70 नंबर तो ऐसे आपके लिए पड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना है, क्योंकि पेपर भी भैया आप ही का है, ठीक है। तो कल लास्ट पेपर है और दबा के लिख के आना, दिन दुगुना रात चौगुना करके आना, पेपर को फाड़ के आना, पर एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है। मिलते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद। ओके बाबा, टेक केयर एंड लव यू।